गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप एक अच्छे साधक हो, अच्छे भगत हो, एक माँ के अच्छे उपासक हो या बाबा के उपासक हो, तो आपको ये सारे सिनेरियो में कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आप एक सच्चे भगत हो, अच्छे भगत हो, आपकी पूजा पाठ अच्छी जा रही है, देवी भी प्रसन्न है, आपकी कुंडलिनी की जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, चक्र भी खुल रहे हैं, सारा चीज़ एकदम फ्लो में चल रहा है। मतलब सारी संतुष्टि मिल जाएगी इस वीडियो से आपको। तो कुछ संकेत यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो चीज़ को आपको समझना या अपने लाइफ में इसको चेक ज़रूर करो अपनी जीवन में। आपको अगर इसमें 50% भी आपको मिल रही हैं चीज़ें, तो आपको एकदम निश्चिंत हो जाना है। आपकी पूजा पाठ आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छी चल रही है, करते रहो, रोकना नहीं है, तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कुछ संकेत है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, उनको रिज़ल्ट दिखाई नहीं देता, पता सब कुछ होता है कि चेंजेस तो हो रहे हैं, बट वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव ही नहीं हो रही, तो वो छोड़ देते। तो ऐसे देखो, वो तो आपका टोटल आपकी मर्ज़ी है, आप छोड़ो चाहे जो करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो सच में अच्छे साधक हैं उनके लिए वीडियो है। पहला संकेत है कि अगर आप एक अच्छे साधक हो, एक अच्छे भगत हो, तो आप अकेले रहने लग जाओगे। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप वन में प्रस्थान कर लोगे। ऐसी भी कभी कभी समय आता है, ऐसा भी किसी किसी के साथ होता है। मतलब उसका अगर लक्ष्य रहेगा उसकी आत्मा का, तो वो वन में भी प्रस्थान कर लेते हैं, हिमालय में भी प्रस्थान कर लेते हैं। मतलब उनकी सोल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो शुरुआत में जो लक्षण मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि पहले आप गृहस्थ जीवन में होके भी आप अकेले रहने लग जाते हो। मतलब ज़्यादा अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करना, किसी के नेगेटिव एनर्जी को अपने ऑरा में नहीं आने देना। जैसे मान लो मैं किसी इंसान से मिल रही हूँ, बहुत नेगेटिव है, तो मैं उससे नहीं मिलना पसंद करूँगी, क्योंकि वो मेरी एनर्जी के पूरे अगेंस्ट है, क्योंकि उसकी एनर्जी से मुझे इश्यूज़ हो सकते हैं। ये ज्ञान आपको अपने आप मिल जाता है, क्योंकि 2-4 बार आपके साथ हो जाती हैं चीज़ें, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि नहीं मिलना है इन लोगों से, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को नहीं ट्रांसफ़र कर सको, इसी की वजह से आप अपने घर में, अपने जो भी आपका जगह है वहाँ पे आप अकेले रहना शुरू कर देते हो। आप दूसरी चीज़ है कि आप लोगों से मिलते बहुत कम हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, आप सिर्फ उन्हीं के साथ रहना पसंद करोगे जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच कर सकती है। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके गुरुजी हों, कुछ भी हो। गुरु के साथ तो एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है, वो भी एक प्रकार का संकेत है, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आप उन्हीं के साथ स्टे कर सकते हो जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है। जिसके साथ एनर्जी मैच नहीं कर रही है उसके साथ आप नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हो, जिसके वजह से आपकी पूजा पाठ भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, या एक तरीके से आपका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल हिलने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। तो आप ऐसा सोचते हो कि मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो रही है, ख़राब हो रही, बट ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि माँ ने, बाबा ने आपको ऐसा फैमिली दिया है, तो आपको उसमें सर्वाइव करने के लिए ही दिया है। कहीं ना कहीं आपके कर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, आप गुरु के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। गुरु का कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी गलत इंसान को गुरु बना लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रही। गुरु का मतलब होता है जिसको आपने अंतरात्मा से स्वीकार कर लिया, ठीक है, जिसको आपने अंतरात्मा से ग्रहण कर लिया। जैसे ज़रूरी नहीं है कि दीक्षा लेना, ज़रूरी ये है कि आपकी एनर्जी आपके गुरु से मैच कर रही है या नहीं। आपको उनके साथ बैठना अच्छा लगेगा, आपको उनसे बातें करना अच्छा लगेगा, आपको उनसे सीखना अच्छा लगेगा, आप उनसे ज्ञान लेने के लिए बस पहुंच जाओगे, भले वो कहीं पे भी हो, बस आपको बस जाना है। ऐसा आपके मन में आते रहेगा हमेशा 1-2 महीने के बाद कि मैं उनसे बात कर लूँ, मैं उनसे मिल लूँ। ऐसे तो तुमको हर दिन लगेगा, बट टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि साधक अपना टाइम नहीं देना चाहता। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आप एक अच्छे भगत हो, अच्छे साधक हो, तो आप अपना टाइम किसी भी ऐरे गहरे इंसान को नहीं दे सकते हो, क्योंकि कलयुग है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग लाइट लेते हैं, लोगों को आपके इमोशंस के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है। तो आप ये चीज़ को समझ जाते हो ना, तो आप सिर्फ भक्ति में ध्यान लगाते हो, बजाय ये इस चीज़ों के, बाहर की चीज़ों में आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। आप कोशिश भी करते हो, बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके वजह से आपका जो आकर्षण है वो 3D लाइफ के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन वापस, या शक्ति का वो प्रभाव कह लो, या आपकी खुद का कंट्रोल पावर कह लो, कि आप वहाँ से फिर से अपना ध्यान हटा के भक्ति में लगा लेते हो। तो ये बहुत बड़ा संकेत है,
ठीक है। तो आप एक सच्चे भगत हो तो ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं। दूसरी बात कि आप ना किसी की भी ऑरा में घुस के आप उसकी चेकिंग कर सकते हो। नो डाउट आपका उसका फ़ोटो आपके पास है या नहीं, उसका कोई मतलब कोई भी डिटेल्स, कोई भी चीज़ें हैं या नहीं, बस आप फ़ोन पे घुस के चेक कर ले। तो वैसे तो आप उसकी फैमिली में घुसोगे फिज़िकली या उससे फ़िज़िकली मिलोगे तो वैसे तो आप रीडिंग दे ही दोगे, तो हो ही जाएगा। लेकिन आप नहीं भी मिल रहे हो ना, खाली आप फ़ोन पे भी बात करो तो आप उसकी ऑरा में एंटर करके उसकी चेकिंग कर सकते हो। कुंडलिनी बहुत अच्छे से फ़्लो होती है। जो अच्छे भगत होते हैं उनको बार बार चेकिंग, वो अपनी बार बार चेकिंग नहीं कराते। वो कभी भी ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरे ऊपर किसकी कृपा है। वो बस इतना ही बोलेंगे कि मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ यही एनर्जी हमेशा चले। हाँ, एक बार ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो आप जान लेते हो। उसके बाद आप नहीं पता करने की कोशिश करोगे कि क्या है। ये सच्चे भगत की पहचान है, क्योंकि उसको पता है कि जब उसको देव दर्शन हो रहे हैं, देवी के दर्शन हो रहे हैं, तो वो बार बार चेकिंग क्यों कराएगा। उसके अंदर तो ठहराव आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी चल रही, बस ऐसे ही चलते रहें। पूजा पाठ बढ़ाने का आपका दिल करेगा कि और मैं क्या करूँ, या ऐसे कौन से काम करूँ जिससे मेरी शक्तियाँ खुश रहें मुझसे, या मैं लोगों के लिए प्रति क्या कर सकता हूँ। कल्याण करना चाहते हो आप लोगों का, लोगों के लिए हेल्प करना चाहते हो, वो आप करने की सोचते हो, मतलब दिमाग लगाते रहते हो। अगर कोई भगत गृहस्थ जीवन में है तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि वो सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक उसका बॉडी बहुत एक्टिव रहता है, उसके अंदर एनर्जीज़ बहुत रहती हैं। जैसे आम आदमी थक जाता है, दोपहर में जो गृहस्थ महिलाएं होती दोपहर में आराम करती है, 2-4 घंटा अपने आप को रेस्ट देती हैं, सोती हैं, काम करती हैं, फिर शाम को, फिर सुबह वो जल्दी उठ के काम करती हैं। बट अगर कोई अच्छा भगत है तो आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी उठेगा भी, नींद भी उसको प्रॉपर नहीं आएगी। इतना सुबह से रात तक वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है, फिर भी उसकी एनर्जी लो नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई नेगेटिविटी आ गई तो अलग बात है, नहीं तो एनर्जी आपकी हमेशा हाई लेवल पे रहती है। आपसे चाहे कितना भी काम करवा लो, आप काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। इसका अगला संकेत है, अगर आप अच्छे भगत हो तो इसका अगला संकेत है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, नया कोई रिलेशन। जैसे आपको कोई गरीब दिखा, आपने उसकी हेल्प कर दी, उसको खाना दे दिया, पानी पूछ लिया, कपड़े दे दिए, जो भी आप दे सकते हो उसको दे दोगे। लेकिन अगर वो गरीब इंसान है, जो भी इंसान है, अगर वो बोलेगा नहीं मुझे आपसे मिलना है, आपका नंबर बता दीजिए, आपका घर बता दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहूँगा बार बार, तो आप उसको सीधा डिनाई कर देते हो, सीधा बोल देते हो मैं रिलेशनशिप नहीं बना सकती हूँ, मैं आपसे जितना होगा मैं इसी स्थान पर आके आपकी मदद कर दूँगी या कर दूँगा। आपसे रिलेशनशिप नहीं बन सकता क्योंकि आप बना ही नहीं चाहते हो या बनाना नहीं चाहते हो। मैंने कहा ना, आपका रिलेशनशिप उसी इंसान से बनेगा जिसकी एनर्जी का लेवल आप जैसा हो, और ऐसा इम्पॉसिबल है। बहुत कम लोग हैं जो, मतलब मैंने कहा ना, गुरु, आपके जो गुरु होते हैं ना, उनके साथ भी एनर्जी मैच हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट बहुत कम लोग हैं जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच होगी। वो तो आपकी देवी देवता पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी शक्तियों पे डिपेंड करता है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं। आपको ऐसा हो जाएगा कि मैं अकेले रहूं, मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करनी है, जब तक मुझे आदेश नहीं आते ऊपर से तब तक मैं अपनी एनर्जी किसी को दे नहीं सकती। किसी की हेल्प कर सकती हूँ लेकिन अपने आप को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकती। जहाँ पे तुमने ये गलती करी, ये भी मैं बता देती हूँ, अगर भगत जहाँ पे गलती करते हैं इमोशनली अटैचमेंट के, वहाँ पे वो मुँह के बल गिरते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि जब आपको सिखाया जा रहा है, जब आपकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है, तो आप किसी को अपनी जो प्रोसेस है उसमें आप किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते, इवन अपने बच्चों को भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके कर्मों की वजह से आपकी जर्नी में है। तो आपने क्या किया, आपने किसी को उसमें ऐड कर लिया, किसी रिलेशनशिप को, किसी रिलेटिव्स को, किसी बच्चों को यहाँ पे आपने ऐड कर लिया, तो आपके साथ साथ ना उसका भी प्रोसेस मतलब तकलीफ़ वाला हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है जब आपकी प्रोसेस चल रही हो तो आप किसी को भी ऐड मत करो अपने साथ, जितना, इसीलिए ना जब शक्तियाँ आती हैं तो अकेला कर देती हैं, सबसे पहले सारी चीज़ें छीन लेती हैं, ताकि आपकी ना अवेकनिंग की प्रोसेस अच्छे से हो जाए। आपको जो सिखाना चाहते हैं आप सीख लो और आगे चल के अपना काम करो। तो ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं, आपको इसमें बिलीव रखना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे संकेत हैं, अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बता देना, और भी मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर एक अच्छे भगत हो तो बार बार अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, बार बार ये जानने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ, सीखना चाहोगे, समझना चाहोगे आगे क्या करना है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखने की आदत छूट जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें।
उसके बाद मुझे पार्ट 2 के लिए बता देना, फिर मैं दूसरा पार्ट 2 बना के आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।